साथियों, कभी आपने महसूस किया है कि जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब इंसान बाहर से तो मुस्कुरा रहा होता है लेकिन अंदर से टूटा हुआ होता है। वो अपने परिवार के बीच रहता है, लोगों के बीच बैठता है, लेकिन उसके अंदर एक अकेलापन होता है। वो सबको कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन उसका मन जानता है कि वो ठीक नहीं है। कभी चिंता, कभी डर, कभी असफलता, कभी इच्छा, कभी रिश्तों का दर्द और कभी ऐसी परेशानियां जिनके बारे में इंसान किसी को बता भी नहीं पाता और अपने अंदर ही अंदर घुटता रहता है। और ऐसे ही किसी पल में एक सवाल जन्म लेता है, क्या कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे इस अंधेरे से बाहर निकाल सके और मुझे इतना शक्तिशाली बना दे कि ना तो मुझे किसी से डर लगे और ना ही मुझे किसी भी चीज के लिए किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़े। तो आज की इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। और कमेंट में जय माता दी जरूर जरूर लिखते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जय माता दी। साथियों, 1000 वर्षों पहले हमारे ऋषियों ने भी यही सवाल पूछा था और उन्होंने खोजा एक ऐसा मार्ग जहां इंसान अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना सके। प्राचीन समय से ही भारत की आध्यात्मिक परंपरा में मंत्रों को केवल शब्द नहीं माना गया, बल्कि उन्हें विशेष ऊर्जा और चेतना को जागृत करने वाला एक शक्तिशाली माध्यम माना जाता रहा है। और इन्हीं शक्तिशाली मंत्रों में से एक है नवार्ण मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यह मंत्र साक्षात शक्ति का ही स्वरूप है, एक ऐसा मार्ग जहां इंसान अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना सकता है, अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है। साथियों, यह मंत्र देवी उपासना की परंपरा में विशेष स्थान रखता है। इस मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। इसे नवाक्षरी मंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 9 मुख्य अक्षरों की शक्ति समाई है। यह मंत्र भगवती दुर्गा को समर्पित है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की शक्ति इसमें समाई है। 10 महाविद्याओं की शक्ति इसमें समाई है। ब्रह्मांड की किसी भी शक्ति को आकर्षित करने में यह मंत्र सामर्थ्य रखता है और कुछ भी इस मंत्र के द्वारा पाया जा सकता है। पर साथियों, जाप सही तरीके से होना चाहिए, नियम से होना चाहिए और निष्ठा से होना चाहिए। यह सच है कि इस मंत्र के जाप से पूरे ब्रह्मांड को हिलाया जा सकता है। जो भी इंसान इस मंत्र का जाप सच्ची निष्ठा से, नियम से, माँ की जोत लगाकर, आसन पर बैठकर उस भगवती को अपनी माँ मानकर निरंतर जपता है, उनको पूजता है, उनकी सेवा करता है, तो ऐसा कुछ नहीं जो उस साधक को प्राप्त ना हो। इस मंत्र के इतने फायदे हैं, इतने चमत्कार हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप खुद ब खुद महसूस करोगे और आपको आश्चर्य होगा कि ये काम, आपका कार्य कैसे असंभव से संभव हो गया। इस मंत्र का जाप करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। साथियों, इस मंत्र को हल्का समझने की कोशिश भी मत करना। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, यह उस शक्ति का आवाहन है जिसे माँ चामुंडा का स्वरूप माना जाता है। वो शक्ति जो डर के सामने साहस बनकर खड़ी हो जाती है, वो शक्ति जो टूटे हुए मन में फिर से उम्मीद जगाती है, वो शक्ति जो इंसान को याद दिलाती है कि तुम्हारे अंदर लड़ने की शक्ति मौजूद है, वो शक्ति जो 9 के 9 ग्रहों का संतुलन आपके जीवन में बनाए रखती है, कायम रखती है। साथियों,
यह मंत्र उस आदिशक्ति को पुकारता है जो सृष्टि की रचना, पालन और परिवर्तन की मूल ऊर्जा है। देवी के अनेक रूपों में से एक उग्र और शक्तिशाली रूप चामुंडा को इस मंत्र से संबोधित किया गया है। इस मंत्र की एक अलग ही आभा है, एक अलग ही ऊर्जा है, एक अलग ही प्रभाव है। इस मंत्र में आने वाला हर बीज अक्षर अपने आप में ही एक गहरा अर्थ रखता है। साथियों, तंत्र बाधा हो, रोग बाधा हो, शत्रु बाधा हो, धन की समस्या हो, नेगेटिविटी हो या कैसी भी समस्या हो, इस मंत्र का निरंतर और निरंतर जाप करने से अपने आप ही समाप्त हो जाती है। ये मंत्र नई ऊर्जा पैदा करता है। दुर्गा सप्तशती में भी इस मंत्र के बारे में बताया गया है। भगवान शिव ने स्वयं उल्लेख किया है, दर्शाया है, बताया है। साथियों, कई सालों तक मैंने इस मंत्र की साधना नहीं की थी क्योंकि मुझे पहले बहुत डर लगता था और सच कहूँ तो मैं बहुत डरपोक था, डरता था। पर माँ की कृपा से, माँ की ऐसी कृपा हुई कि मैं माँ की तरफ बढ़ता ही चला गया और माँ ने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया। और जब मैंने इस मंत्र का जाप किया तो मुझे महसूस हुई माँ की वो दिव्य ऊर्जा। मेरा डर खत्म हो गया और अब तो बस ध्यान ही माँ के चरणों में रहता है, माँ में लगा रहता है। साथियों, जब कोई इंसान सच्चे मन से इस मंत्र का जप करता है तो सबसे पहले बदलाव उसके बाहर नहीं, उसके अंदर आता है। उसकी सोच बदलती है, उसका नज़रिया बदलता है, उसका आत्मविश्वास बदलता है। और जब इंसान अंदर से मजबूत हो जाता है तो दुनिया की कोई भी परेशानी उसे आसानी से नहीं तोड़ पाती। भविष्य में होने वाली घटनाएं उसे पहले ही पता चल जाती हैं। उसकी बोली हुई बातें, उसकी सोची हुई बातें तक सच होने लगती हैं। उसका ऑरा बहुत शक्तिशाली हो जाता है। जब साधक निरंतर इस मंत्र का जाप करता है तो सिद्धियां उसे खुद ब खुद प्राप्त होने लगती हैं। साधक की कुंडली शक्ति भी जागृत हो जाती है। साथियों, जो भी साधक सच्चे मन से, नियम से माँ की साधना करता है, इस मंत्र की साधना करता है, उसे महासरस्वती, उसे महालक्ष्मी और उसे महाकाली की कृपा प्राप्त होती है। उसकी बुद्धि नहीं भटकती, उसके जीवन में धन की कमी नहीं होती, किसी भी भूत प्रेत नेगेटिविटी का असर उस पर नहीं होता, नेगेटिविटी उससे कोसों कोसों दूर रहती है। साथियों, आप ध्यान देना, जितने भी महागुरु हैं, बड़े बड़े तांत्रिक हैं, वो सब इस मंत्र की साधना जरूर करते हैं। बिना इस मंत्र की साधना के उनकी साधना कभी भी सफल नहीं होती। हमारे ऋषियों मुनियों ने भी इस मंत्र की साधना की है। तो साथियों, अगर आप जिंदगी में अगर आपकी जिंदगी में भी कोई डर है, कोई परेशानी है, कोई ऐसी लड़ाई है जो आप अकेले लड़ रहे हैं, या माँ को आप प्रसन्न करना चाहते हैं, माँ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके दर्शन पाना चाहते हैं, अपने सभी काम सिद्ध करना चाहते हैं, तो नवान मंत्र की साधना आपको जरूर करनी चाहिए। नवान मंत्र का आपको जाप जरूर करना चाहिए। याद रखिए, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी रोशनी उसे मिटा सकती है और शायद वही रोशनी आपके अंदर भी इंतजार कर रही है। वो माँ के चरण पकड़ लो, उस भगवती के चरण पकड़ लो, उसके नवान मंत्र का जाप करो, माँ से जुड़ जाओ, ब्रह्मचर्य का पालन करो और रोज इस मंत्र का जाप करो। जो इंसान मंत्रों का जाप करता है, अपने इष्ट का ध्यान करता है, उसकी जिंदगी अपने आप लाइन पे आ जाती है। उसे सब कुछ सहज ही प्राप्त होता चला जाता है। वो इस मोह माया के जंजाल से भी निकल जाता है और एक समय ऐसा आता है उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो जाता है। साथियों, ये शक्तियाँ, ये सिद्धियाँ तो बहुत छोटी लगने लगती हैं। बस मैं तो यही कहूँगा कि उस भगवती को, उस माँ को कभी मत भूलना। जितना हो सके दान धर्म जप साधना करो
और अपने आप को इतना शक्तिशाली बना लो कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए आपका कुछ भी ना बिगाड़ पाए। साथियों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके काम आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, राधे राधे, जय माता दी।